हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मैं अगर पूछूं, मुझसे आप पूछेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको ऑब्जर्व करिए। A street highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे पहली चीज की ग्राउंड बना लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है ना। इसी को वो क्या बोल रहा है, हाईवे। मान लीजिए ये हाईवे है, ठीक है। हाईवे मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे एक टावर है, प्लीज चेक करिएगा। फुट ऑफ द टावर, ये मेरा टावर है, ठीक। दिस इज माई टावर। नेम आप लिख दीजिए, दिस इज ए और दिस इज बी ना। ये ए है और ये मेरा बी है। चलिए, ए भी मेरा टावर हो गया। अब यहां पे ऑब्जर्वर है ए पे, इधर कहीं एक कार है। मान लीजिए ये मेरी कार है सी पॉइंट पे। इस पॉइंट से, अच्छा जब ये हो गया तो हॉरिजॉन्टल इधर भी बना लीजिए ऐसे। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे हम। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट, इस पोजीशन से इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज गिवन हियर, दिस इज माई 30 डिग्री। तो यहाँ पे ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्रीज पे अब बोल रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट। ये मेरा फुट है, देखिए ये फुट है, ये टॉप है उस टावर का। अब बोल कह रहा है कि 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब आफ्टर 6 सेकेंड ये इस डी पॉइंट पे आता है और यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो मेरा 60 डिग्री है। सही नहीं बना, कोई बात नहीं, पोजीशन से निकालना है। अब सही है, चलिए ठीक है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज माई 60 डिग्री, ठीक। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल वाले कॉन्सेप्ट से ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ना। ये देखिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी लिख दिया मैंने, ये ई ले लीजिए। तो एंगल, ये वाला लाइन देखिए, ये लाइन ए ई और सी बी, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। और अगर ऐसे देखें तो ए सी ट्रावर्सल हो गया, तो यहां से ये एंगल ऐसे देखिए। तो अगर ये एंगल मेरा 30 है तो ये एंगल भी मेरा 30, उसी तरीके से ई ए डी बी ऐसे देखिए। अगर ये एंगल 60 तो मेरा ये एंगल 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला ना कि कितना टाइम लगेगा। देखिए सी से डी जाने में मेरा 6 सेकेंड लगा है ना, यहां से यहां जाने में 6 सेकेंड लगा है। तो डी से बी जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां जाने में मान लीजिए टी सेकेंड्स लगता है। यहां से आ जाने में 6 सेकेंड्स लगा है सी टू जी जाने में। अब हम जो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो डिस्टेंस को लेके करते हैं। यहाँ पे टाइम है तो आप एज्यूम कर लेंगे पहली चीज कि ए बी जो इसकी हाइट है, फॉर एग्जांपल एच मीटर, ठीक है ना, एच मीटर, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड है तो मान लेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है v मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो सी डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप जानते हैं स्पीड बराबर ना डिस्टेंस बाई टाइम,
तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टी। समझ में आ गया कि नहीं? बस ये फार्मूला लगा के आप सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ पहले, लेट ए बी बी द टावर, बी द टावर सच दैट, जो ए बी है ना, ये डिस्टेंस जो है ये मैं इसको ले लेता हूँ एच मीटर्स, मैं एज्यूम कर लिया एच मीटर्स, ठीक है ना। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी, मैं वी मीटर पर सेकेंड्स मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। फर्दर लेट इनिशियली car be at the point C and in 6 seconds it be at D ना, इस D पे चली जाती है। देन सी डी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड जो है मैंने कहा माना है v, इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, मतलब 6v मीटर्स, ये सी डी मेरी 6v मीटर्स आ जाएगा। अब मैं यहां पे ले लेता हूं, लेट कार टेक्स टी सेकेंड्स टू रीच the foot of the tower from the point D ना, D से B पे पहुंचने पे वो T सेकेंड्स लेता है। सो देन DB, ये अगेन डिस्टेंस है, तो DB विल बी व्हाट, V इंटू टी या T इंटू V, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। अब मेरा सब कुछ ठीक सेट है। एंगल्स पे मैं नहीं लिखता हूँ, आप चाहें तो ये भी लिख लीजिएगा कि एंगल ए सी बी विल बी 30 एंड एंगल ए डी बी विल बी 60 डिग्री। सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये ए सी, ऐसे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना बी पे, तो ए बी सी, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे tan का ही फार्मूला लगाएंगे, तो tan 30 दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस विल बी सी बी, बेस विल बी सी बी। यहाँ से जरा देखिए, ये 1/√3 दिस इज इक्वल टू h अपॉन सी बी मेरा क्या है, सी डी प्लस डी बी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। डीबी मुझे निकालना है, निकालना नहीं मुझे, निकालना तो टी है, बट ठीक है यहाँ तक ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, चलिए। सो दिस विल इम्प्लाई h इक्वल टू, ठीक, h क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी प्लस डी बी बाई √3, ये होगा फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं आ जाता हूँ इन ट्रायंगल, इन अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, अब छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी अगेन tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू ए बी बाई क्या हो जाएगा बी डी या डी बी, बी डी, तो tan 60 मेरा कितना है √3, ए बी जो है ये मैं मान के चल रहा हूँ h अपॉन क्या dB, ठीक, dB ही मुझे निकालना है, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू dB√3, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का 1 और 2 का सेम है, इक्वल है, सो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो जाएगा, चलिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो सी डी प्लस डी बी दिस इज अपॉन √3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है dB √3,
अंडर रूट 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सी डी प्लस डी बी, दिस इज इक्वल टू √3, यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3dB। अब dB इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो CD इक्वल टू 2dB। बस फ्रेंड्स, अब आपका आंसर आ गया। CD मेरा क्या है? CD जो है ये देखिए 6V, तो CD इज 6V एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स dB भी मैंने कहीं ना कहीं निकाला था, ये देखिए कहाँ गया dB, ये देखिए T इंटू वी, मैंने टाइम T एज्यूम किया था, तो T इंटू वी। अब चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो है तो वी से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो मेरा बचा क्या 2T, यहाँ देखिए 2T, ये 2T, दिस इज इक्वल टू 6, तो T इक्वल टू 6/2 एंड दिस विल बी 3 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया 3 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस न देके टाइम दिया था, तो आपको ये फार्मूला यूज करके, जो साइंस में हमने फिजिक्स वगैरह में किया है, इसको यूज करके डिस्टेंस मुझे निकालना था। अभी मैं एक्सप्लेन किया था तो इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैंने स्पीड मान लिया v मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंसेस मीटर्स में मैंने निकाल लिए, और दो इक्वेशंस बनाए एज यूजुअल जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते थे, और उसको सिंप्लीफाई करके हमने जो t निकाला, मतलब इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर पे जाने के लिए, d से b पे जाने के लिए जो सेकेंड लगेगा दैट विल बी 3 सेकेंड्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बोलिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, और इसमें से कुछ सिमिलर टाइप के थे, कुछ अलग अलग टाइप के थे, जहाँ पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन पे था, कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन पे था। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे अलग था, यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है ना, और इतनी प्रैक्टिस अब तक हो ही चुकी है आपका कि फिर इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं से कोई इश्यूज इन फ्यूचर नहीं होगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करते हुए कि अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आप हाइट एंड डिस्टेंस के कहीं से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो रही बात आपके प्रैक्टिस की, तो फर्दर ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए साइड बॉक्स का हेल्प लें, PYQs आपके पास होंगे उनका हेल्प लें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें बिना देखे। तो अब मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि आपका इस चैप्टर के ऊपर कमांड बन गया होगा। बना या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी कमी रहती है आपका, आप कमेंट्स नहीं करते। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाने का, इस मोटिव में आप हेल्प करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।